बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपको इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में एक शॉर्ट और ब्रीफ वीडियो जो है वो दिखाऊंगा। उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या होती। तो ये सिमिलैरिटीज़ के पॉइंट्स हैं, आपने एज इट इज़ ये पॉइंट्स बाद में मेमोराइज भी करने हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज़ में ऐसे के पॉइंट्स पूछे जाएँ तो इनको माइंड में क्लियर रखना है। तो पहली सिमिलैरिटी कि दोनों नेचर की बेसिक फोर्सेस हैं। बेसिक 4 फोर्सेस हैं नेचर की: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। तो ये उन दोनों चारों में शुमार होती हैं। बोथ आर कंजर्वेटिव, यानी दोनों ऐसी फील्ड्स हैं कि इनमें वर्क डन इन अ क्लोज पाथ हमेशा ज़ीरो होगा, और जो पाथ है वो जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये ज़मीन है तो ज़मीन से अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स होगा तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो दोनों की इक्वेशन में आपको पता है 1/r² का फैक्टर आता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इक्वेशंस पे बात करें तो ग्रेविटेशनल इक्वेशन होती है Gmm/r², और इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन होती है KQ1Q2/r², यानी 1/r² आता है। बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आप किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखना चाहें तो आप सब मासेस की ग्रेविटेशनल इफेक्ट को ऐड करेंगे। सेम इसी तरह किसी एक चार्ज पर बहुत से चार्जेस का इफेक्ट देखना है तो सब चार्जेस की इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐड करेंगे बाय सिंपल अरिथमेटिक्स। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस नेचर में इनफाइनाइट रेंज रखती हैं। अभी हमने पढ़ा ना इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये फोर्सेस कहाँ जाके एक दूसरे के ऊपर ज़ीरो फोर्स अप्लाई करेंगी अगर आप आर को इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, तो दोनों की रेंज जो है वो लॉन्ग है। फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उनके सेंटर से उसके अलोंग एक्ट करेगी। फिर बोथ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एक्शन और रिएक्शन को फॉलो करते हैं। फिर लास्ट डिपेंडेंस इनकी सिमिलरिटी ये है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, यानी ग्रेविटेशनल में देखें तो m1 m2 है, मासेस का प्रोडक्ट है, दो मासेस का, और इलेक्ट्रिक में देखें तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। यहाँ पर चार्ज और मास सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज सिमिलरिटी है कि फोर्स किसी एक चार्ज पे डिपेंड या किसी एक मास पे डिपेंडेंट नहीं है, फोर्स दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। अब आते हैं डिफरेंसेस पर। डिफरेंसेस पे आ जाएं तो पॉइंट नंबर 1, ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव, सिमिलर चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव। ग्रेविटी एक्ट करती है मासेस पर, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है चार्जेस पर। थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर होती है, और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जबकि जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसकी डिपेंडेंस मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स दोनों पर होती है, बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट हो जाता है। G की वैल्यू 6.63 10⁻⁻11 और K की वैल्यू 9 × 10⁹ है। अब K की इतनी ग्रेटर वैल्यू ये शो करती है कि ग्रेविटी एक वीक फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी से कितने टाइम्स 10⁻37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो इनमें स्ट्रेंथ का भी डिफरेंस है। फिर ग्रेविटी इज डिफाइंड बाय द स्पेस टाइम कर्वेचर, वेयर एज इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिफाइंड बाय मैक्सवेल इक्वेशंस या कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर आप एक एनिमेशन देख रहे हैं कि ज़मीन, चांद फॉलो कर रहा है ज़मीन के स्पेस टाइम कर्वेचर को, ज़मीन फॉलो कर रही है सूरज के स्पेस टाइम कर्वेचर को। तो ये है ग्रेविटेशनल इफेक्ट। लास्ट पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैन नॉट बी शील्डेड, बट इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड यूजिंग टेस्ला केज। स्टूडेंट्स, आपने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड अ हॉलो मेटालिक स्फीयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो मेटालिक स्फीयर इज 0। ये सेम उसी की इलस्ट्रेशन है कि एक मेटल चैम्बर है,
उस चैम्बर के अंदर एक शख्स खड़ा है और बहुत हाई वोल्टेज से या आसमानी बिजली जैसे स्पार्क्स जो है वो उस मेटल केज को हिट कर रहे हैं, बट द पर्सन इनसाइड द केज इज सेफ। लेकिन वो ग्रेविटी से सेफ नहीं है, स्टिल उसके पाँव ज़मीन पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी शील्ड नहीं हो रही, बट यू आर शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये है स्टूडेंट्स सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।